बेर जैसा होता है, क्योंकि जो सबसे पहले शिवलिंग इस धरती पर प्रकट हुआ था उसका आकार बेर जैसे था। बोलो जय श्री राम। बेर देखें, लंबा वाला जो बेर होता है? इसलिए सभी लिंगों की संज्ञा दी गई है बेर लिंग। लेकिन बाण लिंग किससे कहते हैं? नर्मदा जी के अंदर से जो भी कंकड़ पाया जाता है वो शंकर होता है, और नर्मदा जी के अंदर का जो भी पत्थर है वो बाण लिंग की संज्ञा दी जाती है, उसको बाण लिंग कहा जाता है। अच्छा, दुनिया में आप शिवलिंग बनवाइए, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। नर्मदा के पत्थर के जो शिवलिंग होते हैं उनको आप लेकर वैसे भी रख दो तो अपने आप में पहले से प्रतिष्ठित है। बोलो जय श्री राम। जिस प्रकार शालिग्राम गंडकी नदी जो नेपाल में पड़ती है, अभी हम लोग नेपाल जा रहे हैं ना, तो वहां भी जाएंगे, गंडकी नदी भी। तो गंडकी नदी जो नेपाल में पड़ती है उसका हर पत्थर शालिग्राम होता है। उसी प्रकार नर्मदा का हर कंकड़ भगवान शंकर होता है, शिव होता है। और वहां का जो पत्थर होता है, ध्यान देना, उसको कैसे भी आप रख सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। उसको बाण लिंग कहा गया है, नर्मदेश्वर महादेव कहा गया है। तो भगवान शिव का पूजन करना बड़ा लाभदायी है। अब ये प्रश्न उठा कि भगवान शिवलिंग की पूजा की पद्धति कब से प्रारंभ हुई, उसका विधान क्या है, भगवान शिव को क्या क्या चढ़ाना चाहिए, क्या चढ़ाने से भगवान कितने प्रसन्न होते हैं। तो ध्यान देना, जब इस ब्रह्मांड में पहले कहते हैं संसार में केवल जल ही जल था, सिर्फ जल ही जल था, और जल में भगवान विष्णु शयन करते हैं, इसलिए भगवान विष्णु का नाम पड़ जाता है नारायण। नार माने जल, अयन माने घर, जिसने जल को घर बना लिया उसी का नाम नारायण है। और नारायण के नाभि से एक कमल निकला और उसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा, ऊपर देखा तो ब्रह्मा जी के सर्वप्रथम शुरू में 5 सिर थे। कितने थे? 5 सिर थे ब्रह्मा जी के। और ब्रह्मा जी को ही भगवान नारायण ने कहा संसार की रचना करी, और ब्रह्मा जी जो है संसार की रचना करने लगे। ध्यान देना। और जब ब्रह्मा जी संसार की रचना करने लगे इधर, लेकिन आपको यहाँ पर एक और कथा है जो बड़ी सुंदर है। जब ब्रह्मा जी की भी उत्पत्ति नहीं हुई थी और नारायण जो है जल में विश्राम कर रहे थे, तो भगवान नारायण ध्यान कर रहे थे। किनका? तपस्या कर रहे थे। किनके लिए? भगवान शिव की ही तपस्या कर रहे थे, आदि शिव की। और जब तपस्या कर रहे थे तो तपस्या करते 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 उनके कानों का एक कुंडल गिर गया था जल में। और जब कानों का कुंडल गिरा जल में, तो भगवान भोलेनाथ ने उसको अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया था। किस पे? त्रिशूल पे। और उस तीर्थ क्षेत्र का एक नाम पड़ गया था। क्या नाम पड़ा था? मणिकर्णिका तीर्थ क्षेत्र, मणिकर्णिका। और ये मणिकर्णिका का फिर बाद में नाम बदला, इसको क्या बोलने लगे जानते हैं? काशी। काशी गए हैं अभी तो बड़ा सुंदर हो गया काशी है। वहां के आसपास तो हमारी कथाएं होती रहती है, तो काशी नाम पड़ जाता है। एक काशी जो है धरती से बिल्कुल अलग है। भगवान शिव के त्रिशूल में काशी निवास करते हैं। काशी की बहुत बड़ी महत्ता है। और भगवान शिव उस धाम पर निवास करते हैं पूर्ण रूप से। नारायण से कहा आपका ये कुंडल मेरी तपस्या से गिरा, और इस कुंडल को मैं हमेशा अपना घर मानकर इस मणिकर्णिका तीर्थ में निवास करूंगा। काशी धाम भगवान भोलेनाथ का धाम है। और ध्यान देना, ये जो जल भी है ना, जब नारायण ने तपस्या किया था तो तपस्या के माध्यम से ही भगवान के शरीर से ही जल की धार निकली थी।
और पूरा जल व्याप्त हो गया था संसार में। जल नारायण का स्वरूप है। किसका स्वरूप है? नारायण का। जल के लिए विषय में कहा गया है, किसी भी जगह स्थान में जल भरा हो और जिस जल में आंवला डूब जाए, आंवला जानते हैं? आंवला डूब जाए, समझ लेना वो जल पवित्र माना जाता है। बिना जल की कोई पूजा नहीं होती। यहां तक कि संकल्प आदि जो भी किया जाता है जल जरूर डाला जाता है, क्योंकि जल नारायण है, साक्षात नारायण। और भगवान शिव ने वरदान दिया, आपने मेरी तपस्या किया, मेरी स्थापना किया, यहाँ पर काशी में ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करूंगा मैं यहाँ पर, और सबसे ज्यादा दुनिया में मैं उसी से प्रसन्न होऊंगा जो व्यक्ति जल चढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि जल साक्षात नारायण है, और जब हम भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं तो नारायण और शिव का मानो मिलन होता है। बोलो जय शिव साहब। इसलिए भगवान को जल बड़ा पसंद है। स्कंद महापुराण में तो जल के विषय में विशेष आया है। आपने कभी महामृत्युंजय भगवान शिव के स्वरूप को देखा है? महामृत्युंजय की जो छवि है भगवान की, जिसमें भगवान के शरीर में 8 भुजाएं, भगवान 4 भुजाओं से अपने ऊपर जल डाल रहे हैं। महामृत्युंजय जो भगवान शंकर जी का स्वरूप है। महामृत्युंजय जाप करवाते हैं बहुत से लोग, इसलिए कि हमारे जीवन में रोग ना आए, कोई तकलीफ ना आए, तो महामृत्युंजय जाप कराते हैं। तो महामृत्युंजय स्वरूप में भगवान अपने ऊपर जल चढ़ाते हैं। वहां पर कहना है, कोई भी व्यक्ति दुनिया में, ध्यान देना इसका, कोई भी व्यक्ति दुनिया में कितना भी